दोस्तों ये हैं मेहरन बलूच, जो कि बलूचिस्तान में काफी मशहूर चेहरा है और ये बलूच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने पिछले कई सालों से पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा बलूचिस्तान के अंदर खोला हुआ है और दुनिया भर के देशों का ध्यान बलूचिस्तान में खींचा है। इनकी रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इनके द्वारा अब एक बड़ी मदद भारत से मांगी गई है। वो सिर्फ दुश्मन पैदा कर, वो भी इंटरनल, चूंकि एक्सटर्नल आप किसी के लिए मैटर ही नहीं करते। पाकिस्तान अपने दिमाग में जी यहाँ से सेंट्रल एशिया का रास्ता जाता है, यहाँ से उसका रास्ता जाता है, यहाँ से जन्नत का रास्ता जाता है, यहाँ से मार्स का रास्ता जा रहा है, स्टारलिंक को भी यही आना है और सबको, ये सब आपके दिमाग में है। कोई रास्ता नहीं जा रहा वहां पे, ये सब पिट। और यहाँ भाषा संस्कृति भेदभाव वजह है। अलग अलग सूबों में विद्रोह के रास्ते में बलूचिस्तान इस वक्त सबसे आगे है। यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से बुरी तरह से नाराज हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान फिर से बंटने वाला है? नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इंकशाफात बैक टू बैक आ रहे हैं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। होशरुबा इंकशाफ, वो जो हमें पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके बारे में मालूम था, बलूचिस्तान से स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी। बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। जो आवाजें उठती हैं, बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे जाके यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम मुल्क है अफगानिस्तान, जिसमें रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी है, इंडिया का भी है। तो जान उनकी भी नहीं छोड़नी भाई। चाइना भी बड़ी पावर है, इंडिया भी बड़ी पावर है, उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना ही करना है। आज सुबह 5:30 बजे महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। महरंग बलोच ने आज बलूचिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई थी और जब अभी पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इन्होंने क्या किए भाई, जो महरन बेलूच थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये उनको उठवा लिए भाई। अब उनका लिंक किया जा रहा है किसी ना किस तरह भारत के साथ, किसी ना किस तरह भारत की जो एजेंसी रॉ के साथ की जाए। वहाँ पे मेन इश्यू यही ना, दहशतगर्दी का इशू है और तो कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे। दहशतगर्दी की ही वजह मैं जानना चाह रही हूँ। मेन वही वो आ जाता है ना, हमारा भारत जो कुछ भी हो रहा है भारत के जरिए वहाँ पे हो रहा है। और पॉलिसी पे नहीं चलना, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वो इंडिपेंडेंट है यार। मैंने पहले कहा था वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसके साथ चलेंगे जिसके साथ उनका बेनिफिट होगा, चाहे वो रशिया के साथ हो, ईरान के साथ हो, अरब के साथ हो, दुनिया के साथ हो, वो चाइना के साथ अपना बेनिफिट। क्यों? पावर है। जो रिसोर्सेज निकलते हैं वो उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं होते। वो कहते हैं कि जी जैसे सुई गैस जो है सुई से निकली है, कहते हैं वहीं पे गैस नहीं है, वहां पे उन लोगों क्या नहीं है, जबकि पंजाब और बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहां पर आ गई है। तो उनके इस तरह के कई आर्गुमेंट्स हैं जो कि बलूचिस्तान के लोग देते हैं। उसके साथ साथ गवादर और कई जगह पर जहां पर सीपीसी का या सीपैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए भी उनका कहना है कि जी उससे हमें कोई फायदा नहीं है। हमारी अगर आपके साथ रियासत ने कोई ज्यादती की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो बदला है वो आप दूसरे कमजोर लोगों के साथ लड़के लें, उनको मार के लें। बादशाह सलामत को हम ये कहेंगे, बादशाह सलामत आप अपने आप को इक़्तिदार से अलग कर लें तो ज्यादा बेहतर है। कैन यू इमेजिन इफ देयर इज एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान? लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? सियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी को रॉ फंडिंग कर रहे हैं, भारत इनको हेल्प करता है फंड पैसा की तरफ से और दूसरी चीजों से, जिसके वजह से ये लोग इतना पाकिस्तान में हंगामा तहलका मचा रखे हैं। देखो अपनी कमियां छुपाने के लिए लोग भारत को किस तरह घसीटते हैं। ओईसीडी की इकोनॉमिक हिस्ट्री 2000 साल की उन्होंने निकाली। उन्होंने कहा इंडिया और चाइना मिलकर के वर्ल्ड की 50% जीडीपी हुआ करते थे। आज वो इंडिया जो आपके पास है वो अपने घर को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे कटोरा लेकर के बैठा हुआ है पिछले 28 सालों से।
क्या कर दिया ऐसा आपने कि सोने की चिड़िया को आपने जो है वो किसी मोहल्ले की भी चिड़िया नहीं छोड़ी है। ये सब क्या कर रहे हैं आप कि आपके लोग बना रहे हैं पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट अगेंस्ट आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी अगेंस्ट आर्मी। आपके 3 या 4 जो सूबे हैं वही आपके अगेंस्ट में। आप अपने प्रांतों को साथ में नहीं रख सकते, आप अपने लोगों को साथ में नहीं रख सकते। आपके उठने उठ का डेवलपमेंट नहीं किया। अरे भाई करप्शन हर जगह होते, करप्शन से देश नहीं टूटते। हमारे यहां भी है, हमारे यहां भी जो पॉलिटिकल लीडर है उन्होंने अपने ही सिर्फ भला किया, अपने ही परिवारों का भला किया, किसी को पैसे नहीं मांगे। इसकी वजह से कोई नहीं कहता कि देश टूट रहा है। लेकिन पॉइंट यह है कि आप सोचिए तो कि बीएलए खड़ी हो चुकी है, ये राव ने करा दिया जी। उसके बाद जो है पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट वो हमने करा दिया जी। सिंध में जो अलग चल रही है वो हमने करवा दिया जी। इमरान खान को भी जेल में राव ने डलवा दिया है जी। जब आप लोगों आपको यू हैव अ हैबिट कि आप अपने अलावा किसी की बात ही नहीं सुन रहे। आपको सॉवरेनिटी अगर तो अल्लाह की माननी है तो फिर आप एक जगह पे चलिए। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो फिर लोग सॉवरेन है, जनता सॉवरेन है, जनता मालिक। ये मत किए कि जनता के द्वारा चुने गए लोग जो हैं उनको नहीं पता है शासन कैसे किया जाता है। हम बताएंगे शासन कैसे किया जाता है। हमारे यहां भी जनता ने ऐसे लोगों को चुना है, लालू यादव जी और ये लोग जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन जनता को 10-15 साल बाद समझ में आता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। जनता उनको छोड़ती है, उनको मैच्योर तो होने दो। इस तरह का जो गेम प्लान चल रहा है इससे फायदा होने वाला कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को, ना ही पाकिस्तानी आर्मी को। उल्टा ये लोग और फंसते रहेंगे। और बेलूचों के अंदर इतनी नफरत भरी है ये पंजाबियों के ऊपर। उनका कहना है कि हमारे सारे संसाधन जो चीज़ें वहाँ मिलती है सारे गवर्नमेंट वहाँ से निकालती है भाई, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में बेचती है, कमाती है ये लोग। मतलब संसाधन इनका है और मलाई खा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और ख़ास करके सिंधी लोग, पंजाबी लोग जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं। और बेलूचियों को मिला क्या? घंटा कुछ भी नहीं मिला। उनके बच्चों के पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, ना रोड है, ना बिजली है। आज के डेट में ये जो चल रहा है, इससे पहले 4 बड़े बड़े विद्रोह हुए बेलूचिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी उनको सब कुचल कर रख दिया भाई समय के साथ साथ। ये जो विद्रोह ये काफ़ी बड़ा हो गया है, बढ़ गया है और वर्ल्ड मीडिया पूरा इसको वॉच कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी और वहाँ के जो नेता है ये बड़े केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं इसको, आराम से। कहीं ऐसा कुछ ना हो कि एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। कहीं भारत इस मुद्दे को अगर उठा लिया फिर ये तो इंटरनेशनल मुद्दा बनना ही बनना है। और जहाँ तक कयास ये लगाया जा रहा है कि इसमें भारत इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की मीडिया जो कह रही है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तक यूएसए के भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि इसका कुछ प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन बेलूचिस्तान अगर देखा जाए जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, स्ट्रैटेजिक के हिसाब से बहुत ही अहम एरिया है। एक समय था जब 47 में जब वो लोग आज़ाद होकर भारत के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन किसी वजह ना किसी न वजह से ये निकल नहीं पाए, भारत के साथ मिल नहीं पाए। और उसी दिन से लेके आज तक इनकी ये जो प्रोटेस्ट है, हड़ताल ये चल रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या सिचुएशन होता है और किस तरफ